हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का टॉपिक विशेषण। ठीक है। और टॉपिक का विशेषण जो है, इसके अंदर देखो, सबसे पहले तो आपको विशेषण की परिभाषा पता होना चाहिए। विशेषण क्या होता है? विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो किसकी विशेषता बताएंगे? संज्ञा या फिर सर्वनाम की। किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की। ठीक है। तो आपको पता चल गया कि विशेषण किसे कहेंगे हम? ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहा जाता है? विशेषण। संज्ञा सर्वनाम क्या है? हम सभी पहले संज्ञा हैं, क्योंकि हमारा कोई ना कोई नाम है, और जब भी हम इस धरती पे किसी चीज़ का नाम रखते हैं तो वो क्या बन जाती है? संज्ञा। क्या बन जाती है? वो संज्ञा। अगर हमें उस नाम की जगह यह वह ये वे ऐसे शब्द लगा दें तो वो क्या बन जाते हैं? वो आपके होते हैं जी सर्वनाम। फिर हम सब की कोई ना कोई विशेषता होती है, कोई ना कोई खूबी होती है, कोई ना कोई अवगुण होता है, गुण होता है, वो सब क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए आपकी खूबी क्या है कि आप हमेशा सच बोलते हो, तो ये आपकी क्या होगी? विशेषता होगी कि आप सच्चे आदमी हैं। ठीक है ना, आपकी विशेषता होगी। या फिर आप ईमानदार है तो ईमानदार होना आपकी क्या होगी? विशेषता होगी। ठीक है ना, इस प्रकार से पता चल गया विशेषण। फिर आपको ये पता होना चाहिए विशेषण के भेद, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि विशेषण के भेद कितने हैं। तो कितने बताने हैं? 4। हम अपनी विशेषता 4 तरीके से बता सकते हैं। अपनी कोई भी कमी है, खूबी है, तो 4 ढंग से बताएंगे। सबसे पहले तो हम क्या लेते हैं? गुण देखते हैं। अपने किसी भी इंसान के तुम क्या देखोगे? गुण की, ये इंसान कैसा, अच्छा है, बुरा है, तो इस प्रकार से गुणवाचक विशेषण बन जाएगा। फिर हम उन बंदों की संख्या काउंट करेंगे कि अच्छे इंसान कितने हैं इस धरती पे। ठीक है ना, हम अच्छे इंसान कितने हैं, बुरे इंसान कितने हैं, तो हमने उनकी क्या कर ली? संख्या काउंट कर ली, तो संख्यावाची विशेषण बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा नाप तोल किया जा सकता है। धरती पे लगभग हम जो चीज़ें देखते हैं उनका नाप तोल हो सकता है। जैसे हमारी किताबें हैं, पुस्तक हैं। पुस्तक की एक तो विशेषता होगी कि पुस्तक कैसी है? अच्छी है, उसका मटेरियल अच्छा है। अच्छा है तो ये उसकी क्या होगी? खूबी होगी, गुण हो गया। तो हमने कहा ये क्या है? गुणवाचक विशेषण। ये क्या है? गुणवाचक विशेषण। उसके बाद फिर हमने देखा कि इनकी संख्या काउंट की कि कितनी किताबें अच्छी थी, कितनी किताबें, 2, 4, 10, 12, तो वो क्या होगी? उनकी संख्या काउंट कर ली। फिर हमने क्या देखा? हमने जैसे कि वो रद्दी के भाव बेचनी है तो उसका माप तोल किया कि हमारी जब रद्दी के भाव तोलते हैं तो 1 किलो की किताब हुई, 2 किलो की, तो इस प्रकार से वो माप तोल करेंगे। तो ये परिमाणवाची विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमाणवाची विशेषण। उसके बाद लास्ट का क्या बच गया? होता है आपका सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का मतलब ऐसे सर्वनाम शब्द जो किससे पहले आकर के, संज्ञा से पहले लग करके सर्वनाम की उसकी विशेषता बताने का काम करे, तो वो बन जाएंगे सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। अब ये थोड़ा सा मोटा मोटा मैंने विशेषण के बारे में बताया, अब पढ़ेंगे इसके बारे में। दिन शब्द का विशेषण रूप। अब आपको एक चीज बताती हूँ, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो क्या हैं? संज्ञा है, लेकिन उनके अंदर क्या लगा दें हम? उनके अंदर प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाएंगे? वो आपके भाववाचक संज्ञा बन जाएंगे। संज्ञा है, कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। प्रत्यय लगा करके क्या बन जाएगी? भाववाचक संज्ञा। ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आपके संज्ञा है लेकिन प्रत्यय लगा के क्या बन सकते हैं? विशेषण बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? विशेषण। ठीक है ना। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई कि किसी भी चीज़ का धरती पे नाम रख दिया तो वो क्या बन गई? संज्ञा बन गई। क्या बन गई? नाम रखने से वो संज्ञा बन गई। जैसे ही हमने उस चीज़ के नाम के साथ में प्रत्यय लगा दिया तो भाववाचक संज्ञा भी बन सकती है और विशेषण भी। अब आप कहोगे जी हमें कैसे पता चले कि ये विशेषण है या फिर आपकी भाववाचक संज्ञा? तो इसके लिए ट्रिक बताती हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा ईमानदार। क्या लिखा? ईमानदार। ईमानदार। अब ये शब्द है, किसी चीज का नाम रख रखा हमने ईमानदार। ठीक है ना। अब जैसे ही आपने ईमानदार कहा तो ये आपने इसके साथ में व्यक्ति लगा के देखना है। व्यक्ति। व्यक्ति कैसा है? ईमानदार है, तो इसकी क्या होगी? विशेषता। क्या होगी? विशेषता। अगर इसी में ई प्रत्यय जोड़ रखा होता, हमने ईमानदारी, ईमानदारी लिखा होता, तो प्रत्यय लगा रखा ना आपने इसके साथ में। अब प्रत्यय लगाने से क्या हम कह सकते हैं? व्यक्ति ईमानदारी। तो आप कहोगे जी व्यक्ति ईमानदारी शब्द नहीं बनेगा, इसीलिए ईमानदारी क्या बन गया? एक भाव बन गया। क्या बन गया? आपका भाव। प्रत्यय लगाने से कुछ एक आपकी भाववाचक संज्ञा भी बनेगी, कुछ एक आपकी विशेषण भी बनेगी, लेकिन आपने क्या करना है? उसके आगे संज्ञा जोड़ के देख लेना। संज्ञा जोड़ के उसकी विशेषता बताने का काम करेगा तो क्या बन जाएगा? विशेषण। देखो, उसके बाद यहाँ पे दिन शब्द आपने पता है, मान लीजिए हमने किसी चीज का नाम रख दिया, हमने 24 घंटे 12 घंटे उनको डिवाइड करके 12 दिन के दिन है और 12 घंटे को हमने नाम दे दिया रात है। जैसे आपने एक प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? दैनिक। दैनिक बनते ही ये क्या बन गया? विशेषण का काम करेगा। ठीक है।
ये हमारी दैनिक दिनचर्या है, तो इस प्रकार से आप उसकी विशेषता बताएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो जी, ध्यान से सुनते रहना। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे पूछा गया है आपका मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, ये क्या है? ये भैया आपकी विशेषण की अवस्था है। क्या है विशेषण की अवस्था? वेद पूछे तो कितने हैं? 4। अवस्था पूछे तो कितनी? 3। 3 अवस्था कौन सी आपकी यहाँ पे होगी? सबसे पहले मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ये क्या है? मान लीजिए आपने किसी की सिंपल विशेषता बतानी है, भाई कोई ईमानदार है, बेईमान है, अच्छा है, लंबा है, जो भी आप उसकी विशेषता बताना चाहते हो, सिंपल किसी की विशेषता बताओगे तो वो मूलावस्था कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मूलावस्था। किसी भी व्यक्ति के बारे में कह दिया आपने कि मोहन ईमानदार है, तो उसकी मूलावस्था। उत्तरावस्था क्या होती है? दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होगा, तुलना की जाएगी, तो क्या हो जाएगी? उत्तरावस्था। दो चीज़ कैसे? मैंने कहा मोहन सोहन से ज़्यादा ईमानदार है, तो क्या बन गई वो? उत्तरावस्था। उत्तम, उत्तम मतलब सबसे सर्वोत्तम, सबसे श्रेष्ठ, तो उत्तमावस्था में क्या होगा? दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होगा, तुलना होगी, तो क्या बन जाएगी? उत्तमा अवस्था। कौन सी बन जाएगी? उत्तमा अवस्था। दो से ज़्यादा कैसे? मान लीजिए मैंने कहा मोहन पूरी ही क्लास में, पूरी क्लास सबसे ज़्यादा हो गई, तो सबसे अच्छा है, तो क्या बन गई वो? उत्तमा अवस्था। पता चल गया? अब देखो, इसने पूछा क्या किसके अंतर्गत आता है, तो हमें अभी एक बात पता चली, ये अवस्थाएं किसकी अवस्था है? ये सर्वनाम की। सर्वनाम की कितनी अवस्था? 3। कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। बस यही चीज़ पूछा गया है कि ये इसकी अवस्थाएं हैं। ठीक है, वेद पूछे तो कितना? 4, अवस्था पूछे तो 3, ये बता दिया गया। देखो इसके डिटेल भी दे रखी है। मूलावस्था क्या होती है? विशेषण का सामान्य प्रयोग। मान लीजिए किसी के साथ में तुलना नहीं होती है, सिंपल विशेषता। मैंने श्याम एक वीर बालक है, उसकी सिंपल विशेषता बताई है। उत्तरावस्था में क्या होगी? दो वस्तु या दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है, जैसे अजीता बबीता से अधिक सुंदर है, दो के बीच में कंपैरिजन करवा दिया। तीसरी क्या बताई इसने? मान लीजिए यहाँ पे लिख रखा है उत्तमा अवस्था। उत्तमा में क्या कहा? देखो जो मैंने बताया था, दो से ज़्यादा वस्तु या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के एक दूसरे के साथ में तुलना, एक को न्यून और एक को अधिक बताया जाएगा, तो क्या बन जाएगी? उत्तमा अवस्था। जैसे रामू सबसे तेज दौड़ता है, सबसे मतलब जो बाकी के सारे वहाँ पे खड़े हैं उन सबसे तेज दौड़ता है। ठीक है ना, ये दो से ज़्यादा हो गया, तो इस प्रकार से आपने देखना इसके बारे में। ठीक है ना। अब देखो अगला सवाल आपका, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए। अभी अभी बताया था संज्ञा हम सभी संज्ञा है, या हमारी जगह यह वह प्रयोग कर लिया तो वो क्या बन गया? सर्वनाम। इनकी विशेषता बताएगा तो कौन सा शब्द होगा? वो क्या कहलाएगा आपका? बताना। विशेष्य। दोबारा सुनो, क्या है ये? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है। अगर हम कहेंगे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए तो विशेषण, लेकिन यहाँ जिन ये शब्द लगा दिया ना, ये शब्द मैन है। जिन, जिन कौन से? जी मान लीजिए आपने जो सा संज्ञा या सर्वनाम मोहन लिया है, सोहन लिया है, जो आपका संज्ञा है या सर्वनाम है, वो जो विशेषता बताने का काम करेगा, उसकी विशेषता बताने का काम करेगा, तो वो शब्द क्या बन जाएंगे? विशेष्य। कैसे बनेंगे? देखो मान लीजिए यहाँ पे मैंने कहा मोहन, मोहन के बारे में क्या बताएं कि झूठा व्यक्ति है। मान लीजिए ऐसे कह दिया हमने, कैसा है? झूठा व्यक्ति है, ठीक है ना। या फिर आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हो, मोहन के बारे में लिख दो ईमानदार है, ऐसा ही लिख लेते हैं। चलो आसान सा है, क्यों किसी की बुराई करें। हम कहेंगे मोहन ईमानदार है, ईमानदार है। अब यहाँ पे सुनो ध्यान से, किसके बारे में कहा? मोहन के बारे में। मोहन के बारे में, जिसके बारे में भी हम कहेंगे वो क्या कहलाता है? विशेष्य। क्या कहलाता है? विशेष्य। लेकिन विशेषण से पहले हमने पढ़ा था किसी व्यक्ति का नाम क्या होता है? संज्ञा। अगर इसकी जगह वह ईमानदार है, वह शब्द क्या होता फिर आपका? सर्वनाम। पहले तो हमने इसको मोहन को क्या पढ़ा? संज्ञा के रूप में, फिर हमने पढ़ा इसको वह पढ़ा तो सर्वनाम के रूप में। अब जब विशेषण वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो जिसके बारे में हम जो कुछ भी बात कहेंगे ना, किसी के बारे में, मोहन के बारे में, रामू के बारे में, राजू के बारे में, जिसके बारे में भी बातचीत करेंगे वो क्या बन जाएगा? विशेष्य। विशेष्य से पहले वो क्या था? रियल में संज्ञा या सर्वनाम था। और क्या बताया इसके बारे में? ईमानदार है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? इसको हम कहेंगे जी ये इसकी विशेषता बताई गई कि वो ईमानदार है। ठीक है ना, समझ में आ गया? अब देखो आगे यहाँ पे लिख रखा है, देखो ध्यान से, यह काला घोड़ा
ठीक है ना। तो आपने देखा किसके बारे में कहा गया जी, घोड़े के बारे में बताया गया, घोड़े के बारे में बताया गया, इसलिए घोड़ा तो क्या है, विशेष्य है, घोड़ा क्या है, विशेष्य। और हमने क्या बताया कि वह काले रंग का, काला रंग इसका क्या बन जाएगा, विशेषता बताने का काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। उसके बाद देखो विशेषण के जिस रूप से दो से ज्यादा वस्तुओं के गुण की अधिक और न्यून दिखाया जाए, अभी बताया था मैंने, दो से ज्यादा वस्तुओं के अगर तुलना की जाएगी, एक को कम एक को ज्यादा दिखाया जाए, तो हम क्या कहेंगे, दो से ज्यादा है तो उत्तमावस्था, दो के बीच में तो उत्तरावस्था। बस ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। अगला देखो, ये यही चीज बताया गया है, राम श्याम से अधिक वीर है। तो आपने देखा राम श्याम से अधिक वीर है, ये तो आपका दो के बीच में कंपैरिजन, फिर तो आपकी कौन सी होती, उत्तरा अवस्था। अगर यहाँ पे देखो आगे लिख रखा है इसने, सीता कक्षा में सबसे सुंदर है, तो कक्षा में, पूरी कक्षा में सबसे सुंदर है, इसलिए क्या बन जाएगा, यह उत्तमा अवस्था। ठीक है ना। अगला सवाल देखो, विशेषण की किस अवस्था में किसी व्यक्ति वस्तु की स्थिति बताने वाले सामान्य कथन में विशेषण शब्द आने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसके ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन देख करके आंसर लगाएंगे हम। कहाँ गया, अरे इसमें किस प्रकार की तुलना नहीं होती, तो यहाँ पे ये बात क्लियर होगी, तुलना नहीं होती, सिंपल विशेषता बताई जाती है। तो ऐसा कौन सा होता है, मूला अवस्था। तुलना नहीं करेंगे, सिर्फ सिंपल विशेषता बताएंगे तो मूला अवस्था है। ठीक है ना। अगला देखो, ये सारी चीज़ यहीं पे बता रखी है मूलावस्था के बारे में। ये आपका देखो जी, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ठीक है, विशेषण नहीं है, ऐसा देखना। जैसे कि आपने देखा बूढ़ा शब्द है, बूढ़ा जातिवाचक को बताता है, जातिवाचक संज्ञा। क्यों है भाई जातिवाचक, क्योंकि बूढ़ा कहते हैं अपना, जितने अपने गांव में बूढ़े हैं नहीं, सबके बारे में बोध होता है। आज जैसे ये नहीं कहते कि बूढ़े पेंशन लेने जाएंगे, तो बूढ़े जो पेंशन लेने, तनख्वाह लेने जाएंगे, पेंशन लेने जाएंगे, तो वो संज्ञा, वो क्या है, संज्ञा। संज्ञा भी कौन सी, जातिवाचक। ठीक है ना। अब देखा कटु, कटु आपने किसी चीज का कड़ुआ है, कटु है, ऐसे आपने किसी चीज का नाम रख दिया तो वो भी क्या होगी, संज्ञा होगी। ठीक है ना। अच्छा जी, ऐसे राजकीय, किसी चीज का नाम रख दिया, राजकीय विद्यालय है, तो वो भी क्या बन गया, वो संज्ञा बन गया। चिकना शब्द तो क्या था, चिकना शब्द में आई प्रत्यय लगा के क्या बना दिया, चिकनाई, उसकी विशेषता बता दी। क्या बता दी, विशेषता। और इसने क्या कहा कि विशेषण नहीं है। तो एक मिनट भाई रुको, यहाँ पे इसने कहा चिकनाई शब्द विशेषण नहीं बल्कि भाववाचक संज्ञा है, जबकि बूढ़ा, कटु और राजकीय विशेषण शब्द है। भाई एक मिनट रुक जाइए, इसमें क्या कहा, राजकीय, राजकीय, कटु और बूढ़ा। वैसे तो बूढ़ा आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है, क्योंकि बूढ़ा में आपा प्रत्यय लगा के बुढ़ापा बनेगा आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने बताया जवान है, बूढ़ा है, ये अवस्था के आधार पे बता दिया, इसलिए आप इसको क्या कहोगे, ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाता है जी विशेषण। ठीक है, कटु सत्य है, अपन ने यहाँ पे भैया कड़ुआ सच है, सच की भी विशेषता बता दी कि ये सच कैसा है, कड़ुआ सच है। तो कोई चीज कड़वी है, मीठी है, ये भी क्या बताता है, उसकी विशेषता बताता है। ये राजकीय शब्द भी क्या बता रहा है, विशेषता। और इस प्रकार से चिकनाई, चिकनाई क्या बताएगा, विशेषण नहीं है। भाई इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट लग रहा है, ये क्वेश्चन मैं दोबारा से फिर दूसरी वीडियो में बताऊंगी, प्लीज इसके लिए यहाँ पे स्लिप करते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इस गुणवाचक विशेषण में कौन सा शब्द, कौन सा, इसमें गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है। देखो गुण, मैंने आपको बताया था ना विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद कौन कौन से बताए थे मैंने, गुणवाचक पहला ही बताया था, उसके बाद संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, अब यहाँ पे सुनो ध्यान से, यहाँ पे ये कहता है कि मोटा पतला, ये क्या बताता है, ये अपने गुण है जी। काला पीला धोला, ये भी अपने किए हैं गुण है, क्योंकि रंग बता दिए, में भी गुण हो गए। नया पुराना ताजा बासी, ये भी क्या आपके गुण बताएंगे। जैसे आप कह दिया जी ये कपड़ा तो नया है, तो आपने उसका गुण बता दिया। ये व्यक्ति मोटा है, पतला है, ये भी उसका गुण हो गया। ये आदमी गोरा है, काला है, ये भी क्या हो गया, गुण। लेकिन 20 21 क्या बताएगा, संख्या बताएगा। हम कहेंगे जी 20 व्यक्ति हैं, 20 किताबें हैं, तो क्या है, संख्यावाची। तो आंसर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो,
ये इसके बारे में बता रखा है भाई। आगे देखो, सार्वनामिक विशेषण को खालिस्तान विशेषण भी कहते हैं। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया वाला। सार्वनामिक विशेषण को क्या कहते हैं जी? संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि उसमें संकेत करेगा, ठीक है ना, इसलिए इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहता है। ये क्वेश्चन बढ़िया है, आपने बस इसका नाम याद रखना है। सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम क्या है? संकेतवाचक विशेषण भी होता है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आपका, जब गुणवाचक विशेषण का विशेष्य लुप्त रहता है तब उसका प्रयोग खालिस्तान के समान होता है। जब गुणवाचक विशेषण का विशेष्य लुप्त रहता है, देखो अभी अभी जो ऊपर क्वेश्चन गया ना, उसमें ये बात थी, क्या है, अगर आपने को जैसे झूठा व्यक्ति कहा, ठीक है ना, तो आपने झूठा व्यक्ति कहा तो आपने पता चल गया व्यक्ति की विशेषता बता रखी है। क्या बता रखी है? विशेषता। मोहन झूठा है, मोहन की क्या बता दी? विशेषता बता दी। लेकिन मोहन को लुप्त कर दिया, अकेला मोहन क्या था? विशेष्य था, उसको लुप्त कर दिया तो वो वास्तव में क्या था? संज्ञा था। क्या था वो? संज्ञा था। बस यही चीज इसने बताया। विशेषण सर्वनाम इनमें से कोई नहीं। जब गुणवाचक विशेषणों का विशेष्य वास्तव में कौन होता है? संज्ञा या सर्वनाम। ये लुप्त रहेगा तो उसका प्रयोग खालिस्तान के समान होता है। ये बात थी भाई। अब क्वेश्चन जो ऊपर वाला है आपने याद रखना, बूढ़ा शब्द है जो आपका संज्ञा तो है, लेकिन इसका अगर विशेष्य लुप्त कर देंगे तो वो संज्ञा का काम करेगा, अगर विशेष्य लगा देंगे तो क्या? विशेषण का काम करेगा। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। आप लोगों को सिर्फ डायरेक्ट याद रखना, गुणवाचक विशेषण का अगर विशेष्य लुप्त रहेगा तो किसका काम करेगा? संज्ञाओं का काम करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ से आगे आपका क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से सुनना है। विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग खालिस्तान प्रकार से होता है। 4 प्रकार से, 3 प्रकार से, 2 प्रकार के, इनमें से कोई नहीं। देखो, विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे नीचे से। देखो, विशेषण के साथ विशेष्य का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, अतः प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के 2 भेद हैं। प्रयोग मतलब आप इसका कैसे प्रयोग करते हैं, तो विशेष्य और एक आपका विधेय विशेषण। क्या होता है? एक तो विशेष्य विशेषण और एक आपका विधेय। अब ये विधेय और विशेष्य क्या होते हैं इसके अंदर देखेंगे। जो विशेष्य के पूर्व आए वह विशेष्य विशेषण होता है। जैसे सतीश चंचल बालक है, तो आपने देखा यहाँ पे विशेषण से पहले चंचल तो उसकी क्या थी? विशेषता। इससे पहले क्या आया? सतीश, ये तो क्या हो गया? विशेष्य। क्या हो गया? विशेष्य। चंचल क्या हो गया? विशेषण। पता चल गया। जब भी आपकी विशेषता बताने वाला शब्द है उससे पहले जो शब्द आएगा, जैसे इसमें सतीश शब्द आया चंचल से पहले, चंचल शब्द तो विशेषण है और क्या है? सतीश क्या बन गया? विशेष्य। ठीक है, जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच में आए वो क्या कहलाएगा? विधेय विशेषण कहलाएगा। देखो कैसे होता है। मान लीजिए यहाँ पे है, मेरा कुत्ता काला है, तो आपने देखा यहाँ पे मेरा तो क्या था? सर्वनाम था। क्या था? सर्वनाम। काला क्या बता रहा? विशेषता। और इसके बीच में क्या आया है? कुत्ता शब्द आया है, तो वो विशेष्य था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसने कहा जो विशेषण तो कौन है? काला, और विशेष्य क्या है? कुत्ता, और क्रिया के बीच में आए तो उसे क्या कहा जाता है? विधेय विशेषण कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है ना, इससे अगला देखेंगे। खालिस्तान विशेषणों के आगे ओ जोड़ने से सामुदायिक विशेषण बनता है। ये चीज सुनो ध्यान से, सामुदायिक विशेषण कैसे बनता है। आपने देखा इसको पूर्णांक बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पूर्णांक बोधक। क्रम में तो हम कहेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रमवाची बन जाएगा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा आपका? क्रमवाची। अपूर्णांक और पूर्णांक, तो आपने देखा अगर खालिस्तान विशेषणों के आगे ओ जोड़ दें तो क्या बनेगा आपका? सामुदायिक विशेषण बनता है। कौन सा? पूर्णांक बोधक। कौन सा बन जाएगा आपका? पूर्णांक बोधक। थोड़ा इसके बारे में भी जान लो क्या है ये दे रखा। देखो, पूर्णांक बोधक विशेषणों के आगे ओ जोड़ने समुदायवाचक विशेषण बनता है। अब यहाँ से सुनो, थोड़ा जल्दी करते हैं भाई, लेट होने लग रहे हैं। संख्यावाची विशेषण के कितने भेद हैं आपको पता होना चाहिए। संख्यावाची में हम इसको आगे कितने प्रकार से बताते हैं? 3 प्रकार से। कितने बताते हैं? 3। लेकिन यहाँ पे मुख्य 2 ही रहते हैं। मुख्य कौन सा? निश्चय और अनिश्चय। ठीक है ना, लेकिन तीसरा इसमें कई बार जोड़ भी देते हैं, परिमाण बोधक। लेकिन मुख्य पूछ ले, यहाँ मुख्य शब्द लगाता तो 2 ही देने थे, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाची। ठीक है, अगला देखो, इसमें विशेषण है। आपने इन शब्दों में ये देखना कि विशेषण शब्द कौन सा है। ध्यान से सुनना। बालक तो क्या है? एक संज्ञा है। क्या है? एक
संज्ञा, ठीक है ना। और संज्ञा भी कौन सी आपकी जातिवाचक, इसीलिए तो मैंने कहा था वहां पे देखो, मैंने पीछे आपको बताया बूढ़ा भी वास्तव में एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पूरी जाति का बोध करवाती है बूढ़ा शब्द। लेकिन एक विशेषता, जब आप अवस्था के आधार पर लगाओगे ना, आप जवान हो, बूढ़े हो, युवा अवस्था में हो या बचपन में हो, तो वो आपका विशेषण का भी काम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि शब्द आप देखोगे क्योंकि, किंतु, परंतु, ये आपके क्या बन जाएंगे, ये आपके बनेंगे अविकारी शब्दों में हम पढ़ते हैं समुच्चय बोधक, ठीक है ना, वो बन जाएंगे। इसके बाद है लिखना, आपकी क्या बन जाएगी, क्रिया। हमने कोई चीज लिखी है तो क्रिया है। और गोल शब्द क्या बताता है, विशेषता को बताता है कि मेज गोल है, चकोर है, ये क्या बता रहा है, ये उसकी विशेषता को बताता है। तो आंसर डी बन जाएगा, ठीक है ना। इससे अगला देखो, इसमें विशेषण शब्द है, बड़ी आसान चीज है। लिखना तो अभी अभी बताया मैंने क्या है, क्रिया है। लिखना तो क्या हो गया, क्रिया। राम क्या हो गया, संज्ञा। तुम क्या हो गया, सर्वनाम। पता चल गया ना। तो इस प्रकार से अच्छा है, बुरा है, ये उसकी क्या बताता है, विशेषता बताता है, ठीक है ना। आप अच्छे हैं, बुरे हैं, ये आपकी विशेषता है। और विशेषता कौन सी, गुणवाचक विशेषण में आती है, ठीक है। अगला देखो, तो अगला आपका अव्यय का टॉपिक शुरू होगा। आज यहीं तक ये करते हैं। तो आपका दिन शुभ हो। और आज की क्लास